नमस्कार दोस्तों। लीजिए सुनिए उसकी कहानी की अगली कड़ी। गुंजन लौट तो आई थी माँ के साथ घर, लेकिन उसका मन वहीं अटक गया था, उस छोटे से कच्चे घर में, मानकुंवर के। क्या जादुई घर था वो कि उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। इतना आश्चर्य तो उसे तब भी नहीं हुआ था जब उसने अपने माँ के साथ कस्बे का सबसे बड़ा मकान, माँ तो उसे यही कहती थी कि चौहान साहब का मकान सबसे बड़ा है कस्बे में, वहाँ गई थी। जगराता था माँ का और मिसेस चौहान ने बुलाया था उसकी माँ को कीर्तन भजन के लिए, वह भी गई थी। और उनकी नातिन के साथ पूरा मकान देखा था, 3 मंजिल का था। ड्राइंग रूम में कितना बड़ा था, सोफा, मोटे गद्दे, कुर्सी, टेबल, तरह तरह की, बड़ा सा टीवी लगा था। और कमरों में भी कितने कमरे थे, बड़े बड़े पलंग, बड़े बड़े पर्दे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, क्या नहीं था। और पीछे बड़ा सा बगीचा था, सामने भी लान था। और उसे तो बड़ी हंसी आ गई थी उस समय जब उसने देखा कि एक आदमी बड़ी सी कैंची लेके पेड़ों के बाल काट रहा था। डाली ने यही कहा था कि कटिंग कर रहे हैं ये माली। उसे हंसी आई। हाँ, नाव भी तो इसी तरह बाल काटता है, खच 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 खच। वो हंसती रही, घर भी आके हंसती थी। तो माँ ने कहा पागल हो गई क्या, जब देखो तो हंसे जा रही। उसको जब याद आता था कि पेड़ों के बाल काटे थे तो हंसे आ जाती थी। पर ये अलग ही था घर। यहाँ न बड़ा सा सोफा था, न बड़े पलंग थे, न बड़ा पर्दा था, न घर के बाहर स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल थी, न उस तरह का बगीचा था जिसमें कई तरह के अलग अलग रंग के गुलाब देखे थे। वहाँ पे उसने चौहान साहब के यहाँ पहली बार पीले गुलाब, सफ़ेद गुलाब, काले गुलाब। इसके बावजूद यह उससे अलग था, यह जादुई घर था। भरा भरा सा, खुला सा, साफ सुथरा, लिपा पुता। कहीं कमरे उसको नहीं दिख रहे थे, बस आंगन और उसके किनारे बरामदे। लेकिन कितने तरह के प्राणियों को ये घर समेटे था। एक तरफ बकरी बंधी थी, गाय थी, उसकी बछिया थी, बैल बंधे थे और 2 कुत्ते तो थे ही। कालू ने तो पूछ लिया था गुर्रा के, और भूरा ने खुद सोचा था कि भाई हम खुद ही जांच कर लेते हैं। और वो जब बच्चों के साथ खेल रही थी बकरी के, आधे घंटे ही तो उस घर में रही, लेकिन उस घर आधे घंटे में उसने क्या क्या उस घर ने उसको दिखा दिया। जब पिछवाड़ा खोलकर मानकुंवर गई थी तो उधर से मुर्गी आ गई अपने बच्चों के साथ, ची ची करते उसके बच्चे। लेकिन मुर्गी बड़ी गुस्सैल लग रही थी, बहुत अनुशासन में रखती थी बच्चों को। और थोड़ी देर बाद पीछे से पक 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 करती 4-5 बतख, जैसे सेठानी चलती ना, धीरे धीरे जाते मटकाते हुए कमर, उस तरह से बतखें आई और आके आंगन में एक तरफ अपना बैठ गई, अपनी जगह में बैठ गई थी। और आंगन भी कितना विचित्र था, चारों तरफ हरियाली थी, सेम की बेल लगी थी, तो कद्दू खपरेल पे बैठा था, लौकी लटक रही थी, गिलकी के पेड़ थे, पीले पीले फूल थे। और आंगन में ही अमरूद का पेड़ था, शरीफा था। और उसे दिख रहा था पिछवाड़े भी कई पेड़ थे, बड़ा सा आम का पेड़ तो दिख रहा था, और कई पेड़ थे वो नहीं जान पा रहे थे। ताज्जुब था, एक छोटे से घर में इतने सब लोग रहते हैं। और उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि धीरे से नदी और पहाड़ भी आके आंगन में एक कोने में बैठ जाए। उसे लगने लगा था कहीं शाम होते होते एक ही तरफ से शेर भी आ जाएगा अपने यहाँ पे, हाथी भी आ जाएगा, बैठ जाएंगे सब। कैसा जादुई मकान था, निकल ही नहीं पा रहा था। रहना चाहती थी उस मकान में गुंजन के साथ। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ी, क्यों
अभी तेरी झाड़ू नहीं हुई, कामचोर कहेंगी, सो गई ना, तुझसे कहा था बाहर झाड़ू लगा के अंदर आ जा, हाथ बटा दे किचन में, कामचोर कहेगी। अचानक आया, माँ बस पूरी करके रही, झाड़ू आ रही हूँ, और वह भागी थी। धन्यवाद।